नमस्कार बच्चों, आज हम व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण कैसे शुरू होता है? संज्ञा से हम शुरुआत करेंगे। पाठ 10 में हम व्याकरण क्या पढ़ेंगे? ग्रामर पार्ट, जिसको हम ग्रामर कहेंगे। संज्ञा की परिभाषा यानी डेफिनेशन। संज्ञा की परिभाषा क्या है बच्चों? देखो, परिभाषा यानी क्या बच्चों? डेफिनेशन। संज्ञा की परिभाषा यानी संज्ञा हम किसको कहेंगे, पहले आप लोगों को ये पता रहना चाहिए। तेलुगु में संज्ञा को हम क्या कहेंगे? नामवाचकम, है ना? नामवाचकम कहेंगे। तो संज्ञा शब्द का अर्थ है नाम। इसकी परिभाषा क्या है? संज्ञा शब्द का अर्थ है नाम। संज्ञा का अर्थ क्या है बच्चों? संज्ञा का अर्थ है नाम। क्योंकि सभी प्राणी हम किसको बोलेंगे? लिविंग थिंग्स, जिसमें भी जान है, लिविंग थिंग्स, उनको हम प्राणी कहेंगे। सभी प्राणियों और वस्तु यानी थिंग्स, वस्तुओं की पहचान उनके नामों से होती है। और व्याकरण यानी ग्रामर, व्याकरण में इन्हें संज्ञा कहते हैं। समझ में आया बच्चों? संज्ञा शब्द का अर्थ है नाम। क्योंकि सभी प्राणियों, वस्तुओं को हम पहचानते कैसे? ये संज्ञा या सर्वनाम है। जहाँ पर नाम आएगा वस्तु का या प्राणियों का, जहाँ पर नाम आएगा वैसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। व्याकरण में इसको हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। उदाहरण मैं आपको देती हूँ। उदाहरण यानी एग्जाम्पल्स। क्या है? मीनू क्या है? लड़की का नाम है, मीनू। गाय क्या है? एक जानवर है। गाय क्या है? एक जानवर है। पानी, दिल्ली जगह का नाम है, दिल्ली। ताजमहल, ऐसा। तो जहाँ पर हमको नामों का, वस्तुओं का, जगह का बोध कराते वैसे शब्दों को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या गुण के नाम का बोध कराते हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। अभी और एक दो उदाहरण मैं आप लोगों को बताऊंगी, उसमें आप लोग मुझे बताना इसमें संज्ञा शब्द क्या है। उदाहरण मैं आपको बताऊंगी, उस प्रकार आप मुझे बताना कि इसमें संज्ञा क्या है। एग्जाम्पल्स है बच्चों ये उदाहरण। राम एक अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का है। यहाँ पर संज्ञा क्या है? राम। गुड। ये क्या है? नाम आ गया ना यहाँ पर। दूसरा, ताजमहल
ताजमहल देखने लायक है। यानी पर्यटक लोग, यात्री लोग उसे देखने जाते हैं। ताजमहल देखने लायक है। यहाँ पर ताजमहल क्या है? एक महल है। ये भी हमको संज्ञा के रूप में बता सकते हैं। गाय दूध देती है। तो यहाँ पर गाय क्या है? जानवर है। तो ये शब्द भी संज्ञा है। यानी जो शब्द हमको संज्ञा का बोध कराते हैं, यहाँ पर क्या है? व्यक्ति, यहाँ पर वस्तु और यहाँ पर जानवर। ऐसे शब्दों का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे बच्चों? संज्ञा कहेंगे। अब इसमें देखो वस्तुओं के नाम, स्थानों के नाम। अब मैं उदाहरण के द्वारा आपको और कुछ उदाहरण दूंगी बच्चों। देखो, अब अलग अलग कर कर मैं बताऊंगी व्यक्तियों के नाम में क्या क्या आता। पहला, व्यक्तियों के नाम। इसमें क्या क्या आएगा बताओ माँ? नरेश और पिता, माता, लड़का। ये सब क्या है? नाम है। अध्यापक आदि। जो भी हम नाम बताएंगे, व्यक्तियों के नाम आएंगे, उसको हम संज्ञा कहेंगे। दूसरा, वस्तु, वस्तुओं के नाम। वस्तुओं के नाम। वस्तुओं में कौन कौन से आएंगे? पुस्तक, और हमारी कक्षा में कई वस्तुएं बिखरी हुई है, बताओ। मेज, कक्षा में है ना हमारे मेज। ऊपर क्या लगा हुआ है? पंखा, ये भी एक वस्तु है। आपके हाथ में क्या है? कलम। और नोटबुक को क्या बोलेंगे हम? कॉपी। ये सब वस्तुएं। ऐसे शब्दों का बोध कराने वाले शब्दों को भी हम क्या कहेंगे बच्चों? संज्ञा कहेंगे। तीसरा, स्थानों के नाम। स्थानों के नाम। अब स्थानों के नाम क्या क्या आएंगे? घर, गांव, हमारा बंडलागुड़ा वो भी स्थान है। और आप कौन से कॉलोनी में रहते? द्वारका नगर, ये भी एक स्थान है। भारत, हम किस देश में रहते हैं? भारत, भारत देश में रहते हैं। देश भी एक स्थान का नाम है। आदि, आदि यानी एक्सेट्रा। ऐसे कई, न कि इतना ही नहीं और एक्सेट्रा, आदि यानी एक्सेट्रा। चौथा क्या है? भाव के नाम। एक्सप्रेशंस, भाव जिसे हम देखकर पहचान सकते, भाव के नाम। अब भाव हम कैसे पहचानेंगे? बचपन, बचपन यानी अब जो उम्र आप लोगों की है वो बचपन है। जब आप लोग कॉलेज जाएंगे बच्चों तो आप जवान हो जाएंगे, जवानी। हम देखकर पहचान सकते। अगर बच्चे हैं तो उनको हम बचपन कहेंगे, जब आप बड़े होके कॉलेज जाएंगे तो जवान कहेंगे, कॉलेज होने के बाद बुढ़ापा, बूढ़ापा। मोटापा,
सुंदरता, कोई वस्तु हमको सुंदर दिखती है वो भी हम कैसे पहचानेंगे? भाव से ही। आदि, आदि यानी एक्सेट्रा, ऐसे कई शब्द आएंगे। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे उदाहरण के सहित, वैसे वैसे आप लोगों को ये समझ में आएगा। तो हम संज्ञा किसे कहेंगे? किसी वस्तु, प्राणी की पहचान कराते वैसे वाले शब्दों को, जगह की पहचान कराते वैसे वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या उसका गुण, गुण भी बताते। गुण यानी कैसे बताएंगे हम? गुलाब का फूल बहुत सुंदर है। सुंदरता किसकी है? फूल की है। ये गुण बता रहा है। कौन से फूल की है? गुलाब के फूल की। तो ऐसे गुण बताने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे बच्चों? संज्ञा कहेंगे। ठीक है ना बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।